हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएएस ओनली। सो आज जो हमारी प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज है उसके अंदर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लो दैट हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तीनों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेचर लॉस बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉस को इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी उन लॉस को चेक करती है। ठीक है, ये 3 हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके 3 ही काम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स। यूनियन के एग्जीक्यूटिव मतलब जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो लोग लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले आता है आपके प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, देन कम्स योर प्राइम मिनिस्टर, then comes your council of ministers and then finally there is your attorney general of India। ठीक, समझ में आया इतना? ये ये 5 कंपोनेंट्स हैं, these form your यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो आप हमारे चैनल के हमारा चैनल तो छोड़ो, आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर आपको फ्री कंटेंट का जो सेक्शन है उसमें फ्री क्लासेस मिलेंगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे रिलेटेड क्विजेस मिल जाएंगी। ठीक, तो ये चीज तो हो गई हमारे इसकी। उसके अलावा आरएस से रिलेटेड गाइडेंस भी मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें आपको वहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन के थ्रू मिल सकती हैं। सो आज ही अपने फोन्स के अंदर आरएस ओनली का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों के ऊपर ये अवेलेबल है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन अगेन टुवर्ड्स आवर टॉपिक, लेट अस स्टार्ट। हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू आवर यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 5 के अंदर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल्स 52 टू 78। कॉम्पोजिशन मैंने अभी आपको बता ही दी है। ठीक है, और हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर प्रेसिडेंट जो होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, डी ज्योर हेड होता है, मतलब नॉमिनल हेड होता है। और रियल हेड कौन होता है? रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द डी फैक्टो हेड। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे प्रेसिडेंट के तरफ। ठीक है, प्रेसिडेंट के की प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 52, इट एस्टैब्लिशेस अ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, दैट देयर मस्ट बी अ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 53, इट वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट, मतलब यूनियन के जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके नाम में लिए जाएंगे? वो प्रेसिडेंट के नाम में लिए जाएंगे। कोई भी पॉलिसी बनानी है, कुछ भी करना है, वो किसके नाम में होगा? प्रेसिडेंट के साइन से प्रेसिडेंट के नाम में वो चीज होने वाली है। आर्टिकल 54-55 क्या कहते हैं? इट आउटलाइन द इलेक्शन एंड मैनर ऑफ इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होंगे और क्या मैनर होगा उनके इलेक्शन का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट and the elected members of your state legislative assemblies। ठीक है, of the states and the union territories जहां पर legislative assemblies हैं। ठीक है, so these are the electoral college। और process क्या होता है? proportional representation and single transferable वोट। ठीक, दिस इज द मैनर इन विच इलेक्शन इज डन। ऑलराइट, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? देन आर्टिकल 58, इट सेट्स द क्वालिफिकेशंस दैट द प्रेसिडेंट मस्ट बी द सिटीजन 35 इयर्स ओल्ड या उससे ऊपर एंड क्वालिफाइड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोक सभा। ठीक, देन आर्टिकल 60, इट सेज द डिटेल्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, जो कि कौन एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट की ओथ? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पर्सन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ योर प्रेसिडेंट। उसके अलावा आर्टिकल 61 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट करता है तो उनको किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है। तो इम्पीच करने का तरीका क्या होता है? दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट होता है। इलेक्ट सब कर रहे हैं लेकिन इम्पीच कौन करेगा? सिर्फ दोनों हाउसेस। 14 डे का प्रायर नोटिस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इम्पीचमेंट मोशन जो है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाउस में से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होके नेक्स्ट हाउस में जाता है। नेक्स्ट हाउस में 3 मेंबर की कमेटी बैठती है,
3 मेंबर की कमेटी पूरे मैटर को स्क्रूटिनाइज करती है और उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से उस वहां से पास होने के बाद ही प्रेसिडेंट जो है ही स्टैंड्स व्हाट, ही स्टैंड्स इम्पीच्ड. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. और ये किस तरीके का प्रोसेस है? इट इज अ सेमी जुडिशियल प्रोसेस. क्या है? सेमी जुडिशियल, या मैं बोलूंगी क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है ये. समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम. अब हम देखेंगे द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. सबसे पहला आर्टिकल 77 के तहत ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया. पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत. तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन, रिप्रीव और गिव रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट. अगर कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट कैन ग्रांट द what? Can grant pardon, reprieve and remissions. All right. So this was about the pardoning power of the president. Then comes his veto power. The president has the power to give assent, withhold it or return a bill for reconsideration of the house. ठीक है? या तो president जो आपका bill है उसको assent देके उसको act बना सकता है, या फिर उस चीज को withhold कर सकता है अपने पास में, या फिर उसको वापस से भेज सकता है for what? For reconsideration of the house. It comes under article 111. Then comes your pocket veto. प्रेसिडेंट के पास में एक और पावर होती है कि वो बिल को पॉकेट वीटो कर सकता है, मतलब इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो अपनी पॉकेट में डालकर भूल सकता है उस चीज को. सो दैट इज द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट. Then consultative power under article 143. The president can ask for consultation from the Supreme Court. जैसा कि अभी recent केस के अंदर हुआ था, the governor of तमिलनाडु केस के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था उस केस के अंदर और कुछ टाइमलाइन सेट कर दी थी. सो द प्रेसिडेंट रिवोकिंग इट्स पावर ऑफ आर्टिकल 143, शी आस्क्ड 14 पॉइंट क्वेश्चंस टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. आगे चलते हैं हम. नाउ लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? आर्टिकल 85 के अंडर पावर टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लोकसभा. It can summon, prorogue and dissolve the Lok Sabha. Ordinance बना सकता है आर्टिकल 123 के तहत. Power to promulgate ordinances during the recess of parliament. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और कोई लॉ बनाना है, कोई रूल पास करना है, कुछ भी पास करना है, तो द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक ऑर्डिनेंसेस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही प्रोक्लेम्स द national emergency on a written recommendation of the cabinet. council of minister नहीं, written recommendation of the cabinet. ठीक है. president rule 356 और 365 के तहत again in case of failure of constitutional machinery in a state the president can proclaim an emergency. ठीक है. again financial emergency in article 360 he can also declare financial emergency during the time of financial instability of the country. okay, समझ में आई इतनी सी बात. अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बिकॉज एवरी नाउ एंड देन बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आपके सामने आपने देखे होंगे. ठीक है. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही सर्व्ड द ऑफिस फॉर 2 terms and he is the only person to have occupied the office for 2 terms. Then Dr. S. Radhakrishnan, then Dr. Zakir Hussain, he died during his term of office only. Okay. Then V.V. Giri, he served as the acting president before being elected. He was the victorious candidate in 1969 elections. Then Fakhruddin Ali Ahmed died during the term of his office only. Sanjeeva Reddy, 1977, the only president elected unopposed. Unanimously इनको elect किया गया था. Gianni Zail Singh, R. Venkataraman, then Dr. Shankar Dayal Sharma, 1992. आगे चलते हैं हम. K.R. Narayanan, 1997, Dr. APJ Abdul Kalam, 2002, Mrs. Pratibha Patil, first woman president of India. Then Pranab Mukherjee, Ramnath Kovind ji, and Srimati Draupadi Murmu. She is the current president of India. ठीक है. जो M. Hidayatullah थे, Chief Justice थे, he served as the officiating president from July 20, 1969 to August 24, 1969. After V.V. Giri resigned to contest the presidential elections. ठीक है. उस टाइम के ऊपर just because किसकी डेथ हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग हिज टर्म ओनली. सो बहुत केओस हो गया था, बट इवेंचुअली वी.वी. गिरी ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड एम हिदायतुल्लाह एज द वाइस प्रेसिडेंट. आगे चलते हैं हम. अब आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपका? ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज वेल. ओके.
Article 63, it establishes the office of Vice President. Article 64, Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. ठीक है? Empowered to act as president during vacancies or absences. अगर कोई vacancies या कोई absence होता है ऑफिस से president का, तो उस टाइम के ऊपर कौन एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा? द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 66 डिटेल्स द इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई किस तरीके से इलेक्शन होगा. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ जो दोनों हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 67 सेट्स द टर्म ऑफ ऑफिस 5 years एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल, कि किस तरीके से रिजाइन या रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 years तक सेट किया गया है आर्टिकल 67 में. आर्टिकल 69 ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द CJI. इतनी बात समझ में आई. अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स की भी. सो द लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर S. Radhakrishnan 1952 to 1957, served 2 terms and also discharged presidential functions during राजेंद्र प्रसाद इलनेस. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलनेस हमने देखा, अगर ऑफिस वैकेंट है तो कौन एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा? द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट. ठीक है. देन डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, GS पाठक, BD जट्टी, देन M. हिदायतुल्लाह. M. हिदायतुल्लाह, he was elected what? He was elected unopposed. Okay. M. हिदायतुल्लाह, he was elected unopposed. ठीक है. उसके बाद में देख लेते हैं क्या है. R. वेंकट रमन है 1984. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987, he was also elected unopposed. KR नारायणन 1992. आगे चलते हैं हम. कृष्णकांत, the first vice president to die in office. ठीक है. हमने देखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, he died in his office as the president. He was the first vice president to die in office. BS Shekhawat 2002. Mohammad Hamid Ansari 2007 and 12. He served for 2 terms. Okay. Venkaiah Naidu 2017. Jagdeep Dhankar ji, he is not the current vice president. It has been changed in 2025. September 2025 के अंदर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बदल गए थे. और who was the new vice president of our India? Mr. C.P. राधा कृष्णन. ठीक है. डॉक्टर C.P. राधा कृष्णन इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. समझ में आई तीसरी बात आप सब लोगों को? दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. जितना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी को हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए. कुछ हम PYQs देख लेते हैं एक बार. Which of the following statement is incorrect regarding the election of President of India? The President of India is elected by the members of Electoral College consisting of the elected members of both the houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assemblies of State and Union Territories in with Legislative Assembly. Correct है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल सही है. दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और आपकी जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स के वोट से होता है. बिल्कुल सही है. वैल्यू ऑफ वोट फॉर ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस इज डिसाइडेड based on population census of 1971. Absolutely correct, and it will continue to be so till population of the first census taken after year 1976 has been published. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. The elections are held in accordance with system of proportional representation by single transferable vote. बिल्कुल सही है. Every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 100 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. देखो इस ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी गलती है. क्या गलती है हम समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके वोट की वैल्यू कैसे काउंट होती है. तो population of state upon the total number of MLAs into 1/100. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. इससे निकल के आती है क्या? आपके वोट की वैल्यू, MLA के वोट की वैल्यू निकल के आती है. अब ये क्या बोल रहा है? Every elected member of the Legislative Assembly of India of state shall have
as many votes as there are multiples of 100 in the quotient. मल्टीपल्स ऑफ 100 इन द क्वोशंट, जितने जो भी हमारा यहाँ पर क्वोशंट के अंदर जो वो आया है, वैल्यू आया है, ठीक है, उसके मल्टीपल्स ऑफ 100 ओनली विल बी काउंटेड. सो दैट इज नॉट एन इशू. हम मल्टीपल्स ऑफ 100 से राउंड ऑफ क्यों करेंगे, क्यों काउंट करेंगे? वी कैन टेक द नंबर एग्जैक्टली, और जो भी फ्रैक्शन है उसका जो भी बचा हुआ है, फ्रैक्शन आया है, उसको छोड़ देंगे, हम होल नंबर को ले लेंगे. दैट विल बी द वोट ऑफ वैल्यू ऑफ 1 पर्सन, राइट? So this statement is wrong. So our correct option is option number 4. आगे चलते हैं हम. The procedure of impeachment of the president is judicial, quasi judicial. Obviously it is a quasi judicial procedure. आगे चलते हैं next question की तरफ. The chairman of Joint Public Service Commission for 2 or more states is appointed by the President of India. Next, कुछ expected questions देख लेते हैं. Consider the following statements regarding the Union Executive. The Union Executive is provided under Part 5 of the Constitution. Correct है बिल्कुल. Articles 52 to 78 deal with the Union Executive. बिल्कुल सही है. The President is the real executive. No, he is the nominal executive authority in India. So 1 and 2 are correct. 3 is not correct. आगे चलते हैं. Next question देखो. Statement regarding Vice President. He is elected by an electoral college consisting of members of both houses of the Parliament. Absolutely correct. He is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. बिल्कुल सही है. He can vote in the Rajya Sabha only in case of tie only. बिल्कुल सही है. Casting vote जिसको हम कहते हैं, right? जब भी राज्यसभा में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, तो फिर कास्टिंग वोट कौन देता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट देता है. उसके ऊपर डिसाइड होता है दैट वेदर द बिल विल बी पास्ड और इट विल नॉट बी पास्ड. सो 1, 2 एंड 3 ऑल 3 आर करेक्ट. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से हम लोगों ने ये किया है. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे योर प्राइम मिनिस्टर एंड the other union executive, council of minister and attorney general of India. ठीक, इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आई. हमने प्रेसिडेंट देखा, हमने लिस्ट देखी, हमने सब कुछ देख लिया उसका. उसमें से ये जो चीजें हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. ठीक है. सो पढ़ते रहो अच्छे से. कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अपने आपके लिए काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो आप. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कुछ अच्छा, और ये सीरीज आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी, बहुत बेनिफिट कर रही होंगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मिलेंगे अब. और तब तक अच्छे से पढ़ते रहो. जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में एनी टाइम. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.